लोहे के बड़े बड़े ब्रिज बहुत सारा वजन सहन करने के बाद भी मुड़ते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी क्वालिटी का लोहा इंजीनियर्स यूज करते हैं कि ये ब्रिज एकदम सख्ती से खड़े रहते हैं? ये सारा कमाल है लोहे के फोर्स सहन करने की शक्ति का, जिसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने ये देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल शब्दों में स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि एक यूनिट स्ट्रेन बढ़ाने पर स्ट्रेस कितना यूनिट बढ़ेगा? क्या स्ट्रेन को एक यूनिट बढ़ाने से स्ट्रेस 3 यूनिट बढ़ेगा? क्या स्ट्रेन को एक यूनिट बढ़ाने से स्ट्रेस 4 यूनिट बढ़ेगा? इस सवाल का जवाब है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 है तो स्ट्रेन को 1 यूनिट बढ़ाने पर स्ट्रेस 2 यूनिट बढ़ेगा। ऐसे ही स्ट्रेन को 4 यूनिट बढ़ाने पर स्ट्रेस 8 यूनिट बढ़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है: यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शियर मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को समझते हैं। किसी बॉडी को खींचने पर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब यहां काम कर रहा है टेंसाइल स्ट्रेन, और इसके जवाब में बॉडी प्रोड्यूस करेगी टेंसाइल स्ट्रेस अपनी लेंथ को रीगेन करने के लिए। यहां ये देखना है कि एक यूनिट टेंसाइल स्ट्रेन के बदले कितने यूनिट टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और यही आंसर होगा यंग्स मॉड्यूलस। इस एग्जांपल में यंग्स मॉड्यूलस 2 है। सिंपल फॉर्मूला है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। आगे बल्क मॉड्यूलस समझ। वहीं किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबो दें तो इस पर काम करेगा फ्लूइड प्रेशर, मतलब हर डायरेक्शन से फोर्स। ये फोर्स ऑब्जेक्ट वॉल्यूम को बदल देगा, मतलब ऑब्जेक्ट में आया हाइड्रोलिक स्ट्रेन, और इसके जवाब में ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। पहले आया हाइड्रोलिक स्ट्रेन और इसके जवाब में आया हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इन दोनों के ही रिलेशन को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस मतलब ऑब्जेक्ट एक यूनिट हाइड्रोलिक स्ट्रेन के जवाब में कितने यूनिट हाइड्रोलिक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। इस एग्जांपल में बल्क मॉड्यूलस 4 है। सिंपल फॉर्मूला है बल्क मॉड्यूलस इक्वल्स टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन। उल्टा कर दें तो बन जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, मतलब फोर्स सहन करने की शक्ति। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि एक यूनिट प्रेशर लगाने पर बॉडी के शेप में कितने यूनिट का चेंज आएगा। और एक चीज, सॉलिड्स में एक यूनिट प्रेशर लगाने पर उनके वॉल्यूम में ना के बराबर चेंज आता है। इसका मतलब सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है।